ज़्यादातर स्टूडेंट अपना पूरा फोकस पढ़ाई और फिजिकल अपीयरेंस पर लगा देते हैं, लेकिन जिस चीज़ को वो इग्नोर कर देते हैं वो होता है उनका न्यूट्रिशन। आज के टाइम पर अगर तुम भी एक स्टूडेंट और तुम अपनी हेल्थ के लेकर थोड़ा भी सीरियस हो तो तुम्हें इन चीज़ों के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि प्रोटीन क्या होता है, कार्ब्स क्या काम करते हैं, फैट्स किस लिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम अगर इसका बेसिक नॉलेज लेते हो, बेसिक नॉलेज को पढ़ते हो, समझते हो, तो तुम अपने आप को फिट, हेल्थी और फोकस्ड बनाए रख सकते हो। फर्स्ट, प्रोटीन। अब देखो, प्रोटीन सिर्फ तुम्हारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होता है। प्रोटीन तुम्हारी स्किन, तुम्हारे ब्लड सेल्स, तुम्हारे हेयर, तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और अगर तुम वर्कआउट करते हो या फिर तुम एक्टिव रहते हो तो तुम्हारे बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बॉडी हर दिन ब्रेक डाउन होती है और उसे रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर तुम इनफ अमाउंट में प्रोटीन नहीं लोगे तो तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी अच्छे से और तुम्हारी हाइट भी रुक सकती है इसके कारण, अगर तुम टीन एज में अच्छा खासा प्रोटीन नहीं लेते हो। अब देखो, अगर तुम प्रोटीन के बारे में और अच्छे से डीपली जानना चाहते हो तो मैंने एक प्रोटीन के ऊपर कंप्लीट गाइड वीडियो बनाई है, तो तुम वो जाके देख सकते हो। और अगर तुम बेस्ट सोर्स का पता करना चाहते हो प्रोटीन के तो उसके लिए भी मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई है, तुम वो भी देख सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट में प्रोटीन को कवर करें तो तुम्हें सिंपल चीज़ जानने की ज़रूरत है कि प्रोटीन मसल बढ़ाता है, प्रोटीन मसल को रिकवर करता है, उसे रिपेयर करता है। और प्रोटीन के बेस्ट सोर्स होते हैं एग, डेयरी प्रोडक्ट और मीट। अब देखो, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन होगा, प्रोटीन का सोर्स होगा डेयरी प्रोडक्ट्स। दैट्स इट। तुम्हें दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए, तुम्हारे बॉडी वेट जितना या फिर बॉडी वेट से थोड़ा ज़्यादा या फिर डबल खाओ तो सबसे अच्छा। मान लो तुम 50 kg हो तो तुम्हें 70 kg तो नहीं, 70 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही है। दैट्स इट। ये हो गई तुम्हारे प्रोटीन की बेसिक नॉलेज जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। और यही चीज़, प्रोटीन ही ऐसी चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फैट, कार्ब्स और प्रोटीन, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन पर तुम्हें एज ए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि तुम अभी टीनेजर हो, तुम्हारी एज 20 से कम होगी, इसलिए तुम्हारे ग्रोइंग ईयर चल रहे हैं, इसलिए तुम्हें प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा खाना है, क्योंकि प्रोटीन ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, तुम कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल मान सकते हो। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे तुम्हारी बॉडी को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट तुम्हारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो तुम दिन भर जो भी काम करते हो, लाइक पढ़ाई, लाइक फिजिकल एक्टिविटी, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसमें एनर्जी वेस्ट होती है और कार्बोहाइड्रेट तुम्हें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को कभी बुरा मत कहना, लेकिन बात ऐसी है कि कार्बोहाइड्रेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें मानो, तुम्हारे पास ए चीज़ है, कोई ए चीज़ है, वो तुम्हारे पास बहुत है तो तुम उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। लेकिन एक चीज़ है बी, जिसे तुम, जो तुम्हारे पास बहुत कम है तो तुम उसे इंपॉर्टेंस दोगे, सीधी बात है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में यही अंतर है। कार्बोहाइड्रेट सब जगह मिलता है और बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। लेकिन प्रोटीन इतना मिलता नहीं है सब चीज़ों में, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, ज़्यादातर तुम्हें प्रोटीन पर ध्यान देना। थर्ड, फैट्स। सबसे बड़ा मिथ ये है कि ज़्यादा फैट खाएंगे तो फैट चढ़ जाएगा, लेकिन असली सच ये नहीं है। अगर तुम हेल्दी फैट्स खाओगे तो तुम्हारी बॉडी का ब्रेन फंक्शन अच्छा होगा, तुम्हारे हार्मोन्स अच्छे होंगे और तुम्हारी स्किन अच्छी होगी। अब देखो, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि किसी ने बोल दिया या फिर किसी दोस्त ने बोल दिया कि ज़्यादा घी खाओगे तो मोटे हो जाओगे। ये कंप्लीटली मिथ है। अगर तुम फैट्स को अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में खाओगे तो तुम्हारे हमेशा वो चीज़ बेनिफिशियल होगी। अगर देखेंगे फैट्स का बेस्ट सोर्स कौन से है तो वो होंगे घी, एवोकाडो, नट्स लाइक बादाम और पीनट बटर खा सकते हो तुम, और कोकोनट। दैट्स इट। ये होंगे तुम्हारे बेस्ट फैट्स के सोर्स। अब देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा घी खाओगे तो मोटे हो जाओगे, कई बार ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि मैं अपने घर में जितना घी बनता है ना, सबसे ज़्यादा घी खाता हूँ अपने घर में, लेकिन सबसे ज़्यादा फिट हूँ मैं। मेरे कभी ज़्यादा फैट छड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता कि फैट्स ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि मैं बहुत चलता हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मेरी फिजिकल एक्टिविटी इंटेंस लेवल की होती है पूरे दिन में, इसलिए फैट्स मेरा इतना नहीं छटता। अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हो तो फैट्स तुम पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं डालेंगे। और अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो फैट्स को थोड़ा कम रखो, प्रोटीन को ज़्यादा रखो, और कार्ब्स तो तुम्हें न्यूट्रल रखना ही है। दैट्स इट। फैट्स के लिए तुम्हें बस बेसिक नॉलेज जाननी है, गुड सोर्स जानने। गुड सोर्स क्या होंगे मैं तुम्हें बता चुका हूँ, घी, एवोकाडो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो नट्स खाओ, आलमंड्स खाओ, पीनट बटर खाओ, अखरोट खाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छे सोर्स होंगे। फैट्स के लिए बस इतनी बेसिक नॉलेज है, ये तुम्हारे हार्मोन्स को अच्छा करेगा और तुम्हारी स्किन को भी अच्छा करेगा और ब्रेन फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा
काम करता है ये। इसलिए इसे निगलेक्ट मत करो कभी भी, क्योंकि हमेशा लोग प्रोटीन और कार्ब्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फैट्स पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें फैट्स पर भी ध्यान देना है, तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि दो चीज़ों को पढ़ लिया, एक चीज़ को निगलेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। फैट्स को भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट में इंक्लूड करो, और वो भी एक अच्छी चीज़ है। माइक्रो न्यूट्रिएंट, अब देखो इनका काम होता है तुम्हारी बॉडी में छोटे प्रोसेस को करना। अब देखो विटामिन ए तुम्हारी आईसाइट को अच्छा रखता है, विटामिन सी तुम्हारी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, विटामिन डी तुम्हारे बोन्स को अच्छा रखता है, विटामिन बी 12 तुम्हारे ब्रेन और नर्व्स को अच्छा रखता है, और आयरन ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो को अच्छा रखता है, कैल्शियम तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए अच्छा होता है। अब देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट का सबसे बेहतरीन सोर्स अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो होगा एग्स। एग्स में तुम्हें लगभग सारी चीजें विटामिन मिल जाएंगे। तुम्हें विटामिन ए मिल जाएगा, विटामिन ई मिल जाएगा, विटामिन डी मिल जाएगा, विटामिन बी मिल जाएगा। बस एक विटामिन सी नहीं मिलता है, उसके लिए तुम्हें सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें बस तीन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, ये सबसे बेस्ट सोर्स होंगे मेरे लिए। तो फ्रूट्स खा लो, कौन से भी फ्रूट्स खा लो, दिन में एक दो, सब्जियां खा लो और एग्स खा लो। अगर तुम ये तीन चीज़ें खाओगे तो तुम्हें कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और उसके अलावा एक और टिप देना चाहता हूँ, पानी पियो। दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पियो। एक लीटर की बोतल रख दो, उसे 4 बार खाली करने का एक अपना गोल सेट कर लो, उससे तुम्हारे पानी का भी वो गोल होगा, वो भी सही हो जाएगा। ऐसे तुम स्टूडेंट रहकर एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक डाइट की नॉलेज लेकर भी बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। अब देखो अगर तुम ऐसी छोटी चीजें करोगे तो तुम फ्यूचर में एक एवरेज इंडियन नकल की तरह नहीं दिखोगे, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। तुम थोड़े से अलग दिखाई दोगे। और अगर तुम्हें अपने फ्यूचर को एवरेज बनाकर नहीं रखना है तो आज से ही डाइट को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, अपने डाइट के बारे में थोड़ी नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं डाइट के ऊपर तो मुझे कमेंट में बता देना। देखो मैं तुम्हें ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि डाइट के बारे में जानो, उनके बारे में पढ़ो, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में आज भी इन चीज़ों के ऊपर इतना नहीं बताया जाता है कि डाइट का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। मुझे पता है कि तुम भी 16 से 22 साल में कहीं एज करते होगे, और अगर तुम अपनी डाइट के ऊपर अभी भी फोकस नहीं कर रहे हो तो तुम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर तुम अपने डाइट के बारे में बेसिक नॉलेज लोगे तो तुम फिट रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, तुम मेंटली और ज़्यादा होशियार बनोगे। डाइट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में, इसलिए अपनी डाइट के बारे में जानना आज से स्टार्ट कर दो। पढ़ाई करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा पढ़ाई करो ही मत, पर डाइट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुम भी फ्यूचर में एवरेज अंकल की तरह दिखाई दोगे। हाँ, और मैं कह रहा हूँ हेल्थ को अगर तुम अच्छा रखोगे तो तुम हर फील्ड में अच्छा रहोगे, हर फील्ड में। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसी वीडियो अपनी लाइफ में ऐड करवाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी ए चैंपियन।